से मेरे प्यारे भक्तों, आज भगवान शंकर की सभी भक्त पूजा करते हैं और उसी जगह पर रहते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, वहाँ पर भगवान शंकर की पूजा करने के लिए सब लोग आते जाते हैं, लेकिन उसी रास्ते पर बताया है एक ग्राम नदोली का रहने वाला एक व्यापारी आया। उस व्यापारी ने क्या काम किया, उसी रास्ता से निकला। उसने भगवान शंकर की शिवलिंग को जब वहां पर देखा है तो उस व्यापारी के विचार बदल गए और उसने क्या काम किया, अरे हुई घोड़ा पे असबार रे व्यापारी एक आयो, अरे हुई घोड़ा पे असबार रे व्यापारी एक आयो, शिवलिंग को लयो उठाई रे ना पल को पिलम लगायो, शिवलिंग को लयो उठाई रे ना पल को पिलम लगायो, महाराज लई आगे की सीध लगाए और अपने आंगन में अब पाने शिवलिंग धारी जमाए, पीरन होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर मारी है, पीरन होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर मारी है, मेरे प्यारे भक्तों, उस नदोली का रहने वाला व्यापारी भगवान शंकर की शिवलिंग उठा करके अपने घर ले गया। और जैसे ही शिवलिंग को अपने घर में रखा है, उसी समय रात्रि का समय हुआ तो भगवान शंकर ने उस व्यापारी को एक सपना दिया है। और क्या बोले हैं भगवान, अरे गहरी नींद पलंग पे सोबे व्यापारी जे पैर पसार, और गहरी नींद पलंग पे आई व्यापारी को पैर पसार, और हैं त्रपरारी खड़े अगारी व्यापारी से कई सुनाए, और जहां से लाओ है शिवलिंग को बेटा वहीं दिए पहुंचाए, और जहां से लाओ है शिवलिंग को बेटा वहीं दिए पहुंचा, न कल सवेरे के रमजा में तेरे सब जावे कुटुंब नसाए, सपनों देखे व्यापारी को शंकर कूच गए करवा, और नींद खुली जब व्यापारी की चौदिक देखे दृष्टि घुमाए, नजर पसारी व्यापारी ने नाई भोला पड़े दिखाए, कोई शिवलिंग लेके व्यापारी ने फिर से वहीं दई पहुंचाए, बारे लांगुरिया
चलियो तो दर्शन हम तुम करे आवे। आज व्यापारी उस भगवान शंकर की शिवलिंग को लेकर के वहीं पहुंचा देता है। और इधर क्या हुआ मेरे प्यारे भक्तों, उसी गांव के एक जागन नाम के यादव रहते थे। उन जागन के घर में कोई संतान नहीं थी, संतानहीन थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। तो मेरे प्यारे भक्तों बताया है, जागन नामी एक यादव थे और घर में ना संतान भाई। आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भाई। जागन नामी एक यादव थे, जब घर में ना संतान भाई। आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी अति हैरान भाई। क्या लीला है नारायण की, सब सुख किसी को न देता है। कोई पाप दुखी बेटा से है, कोई दुखी पाप से बेटा है। मेरे प्यारे भक्तों, और जागन बहुत ज्यादा दुखी थे। उसी समय क्या हुआ, भगवान शंकर की पूजा करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। और उसी समय भगवान शंकर एक संत का रूप धारण करके और जागन के पास पहुंचे हैं। और उन्होंने बताया, अरे रहे संत समझाए, तसल्ली तुम दिल में धारो। अरे रहे संत समझाए, तसल्ली तुम दिल में धारो। और करो शंभु को भजन करेंगे बेही निस्तारो भैया। आज मेरे प्यारे भक्तों, भगवान शंकर एक संत का रूप धारण करके उनके पास पहुंचे और उन्होंने समझाया है। जो आज प्राचीन मंदिर हमारे ग्राम लभेर में बना हुआ है, अरे सदा दीनन के हितकारी, अरे सदा दीनन के हितकारी। और पुत्रवती तुम बनो दया बे करे त्रिपुरारी भैया। आज भगवान शंकर उनसे ये बात कह करके लौट आते हैं कि भगवान शंकर का भजन करो, अगर प्रभु की कृपा होगी तो तुम्हारे घर में बहुत सुंदर एक बेटा पैदा होगा। इतना जवाब दे करके आज वहां से चले जाते हैं। बताया है मेरे प्यारे भक्तों, भगवान शंकर की पूजा करने के लिए उन्होंने बताया। तो आज और कीनो शंकर जी को ध्यान, और पेटे बरसे दई बिताई। कीनो शिव शंकर
शंकर को ध्यान, बैठे बरसे दई बिताई। कुछ दिन बीत गए हैं तप में, कुछ दिन बीत गए चिंतन में, शंकर जी के सिर्फ भजन में, शंकर भारी फिक्र भक्त के मन में, दे शंकर जी वरदान, बैठे बरसे दई बिताई। तीनों महादेव को ध्यान, बैठे बरसे दई बिताई। और सुंदर लला कमलेश, भूख प्यास की याद बिसारी, भूख प्यास की याद बिसारी, भूख रहे भजन में समय बिताई रहे। भारी दिल में फिक्र समाई, दे शंकर जी वरदान, उन दोनों ने रटन लगाई। जेले धूप शीतयत भारी, जेले तन अपने की याद बिसारी, तन तप में बैठ गए तपधारी, नहीं भूख प्यास को ध्यान, रुपए बरसे दई बिताई। जेले धूप शीतयत भारी, जेले नाई तन अपनी को ध्यान, बैठे बरसे दई बिताई। मेरे प्यारे भक्तों, इस तरीके से भगवान शंकर का इन्होंने तप किया, भजन किया, और भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। भगवान शंकर की कृपा से उनके घर में एक बहुत सुंदर बेटा पैदा हुआ। बताया है ग्रंथों ने, इनके घर में बहुत सुंदर एक बालक पैदा हुआ, जिसका नाम उमेश उर्फ चेला पड़ा। भगवान शंकर का ध्यान करने से बहुत सुंदर एक बेटा पैदा हुआ। मेरे प्यारे भक्तों, आइए आगे देखते हैं। उनके दिल में, उनके आंगन में खुशी की लहर उठने लगी है। उनके घर में बहुत सुंदर एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उमेश पड़ा, और चेला भी कहते हैं। इधर आकर के देखेंगे, इसी ग्राम लभेड़ के रहने वाले रामलाल जी थे, और रामलाल जी के घर में दो पुत्र उन्होंने जन्म लिया। रामलाल जी के घर में दो बेटा पैदा हुए, जिनके ग्रंथों ने नाम बताए हैं सुरेश
और इनके दो बेटा पैदा हुए, लक्ष्मी नारायण और सुरेश। रामलाल के घर में दो बेटा पैदा हुए, लक्ष्मी नारायण और फूल सिंह। आज जिनका परिवार बड़ा स्वतंत्र है और बहुत अच्छा परिवार है, बताया है विद्वानों ने। बहुत पवित्र वंश है। अति पावन जे पवित्र महान विचित्र सर्व सुख राशि, रही धर्म ध्वजा फोराए रे के कल सहुए आकाशी। रामलाल जी का बहुत सुंदर परिवार है। इनके दो बेटा हैं, लक्ष्मी नारायण और फूल सिंह। अति पावन जे पवित्र महान विचित्र सर्व सुख राशि, रही धर्म ध्वजा फोराए रे के कल सहुए आकाशी। लक्ष्मी नारायण नाम लभेर गाम सुनो पुरवासी, रही धर्म ध्वजा फोराए रे के कलश टंगे आकाशी। रही धर्म ध्वजा फोराए रे के कलश टंगे आकाशी। मेरे प्यारे भक्तों, रामलाल जी के घर में दो बेटा पैदा हुए। इनके ग्रंथों ने नाम बताए हैं, लक्ष्मी नारायण और फूल सिंह। लक्ष्मी नारायण बहुत अच्छे शील स्वभाव के थे। इन्होंने मेरे प्यारे भक्तों अपने खून और पसीने की कमाई से भगवान शंकर जी का वहां पर एक मंदिर का उद्घाटन करवाया और बहुत अच्छा भव्य मंदिर बनवाया है ग्राम लभेड़ में, और वो आज भी बना हुआ है मेरे प्यारे भक्तों। और लक्ष्मी नारायण के घर में, इनके घर में 3 बेटों ने जन्म लिया। मेरे प्यारे भक्तों, बताया है जब घर में बेटा 3 हुए और सब घर ने खुशी मनाई है। जब घर में बेटा 3 भाई, आंगन में खुशी मनाई है। थे बड़े पुत्र जे सुरेश चंद्र, छोटे राजेश कहते थे। ते सबसे छोटे राजकुमार पूजा में समय बिताते थे। सबसे छोटे थे राजकुमार जो भजन में समय बिताते थे।
मेरे प्यारे भक्तों, लक्ष्मी नारायण के घर में 3 बेटों ने जन्म लिया। बड़े पुत्र का नाम सुरेश बताया, छोटे राजेश, उनसे छोटे राजकुमार बताए हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत करता हुआ आगे के लिए चला है, तो बताया है विद्वानों ने। अरे बड़े पुत्र की लक्ष्मी नारायण ने पहले करी सगाई, बड़े पुत्र की लक्ष्मी नारायण ने पीरन करी सगाई। अरे श्यामा देवी नाम की, अरे श्यामा देवी नाम की एक दुल्हन घर में आई। महाराज के घर में छाई गई खुशी महान, और नर नारी भय मंगन के आगे सुनियो कथा। और नर नारी भय मंगन आगारी की सुनो कथा दे ध्यान। पीरन होनी है बलवान बुद्धि पे चक्कर मारी है, पीरन होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर मारी है। मेरे प्यारे भक्तों, आज लक्ष्मी नारायण जी ने अपने कर कमलों से बहुत सुंदर भगवान का मंदिर बनवाया, और इनके बड़े पुत्र थे सुरेश चंद। वो अपने पुत्र की जिन्होंने शादी की है, ये डिस्ट्रिक्ट फरकाबाद से कायमगंज के पास में गांव पड़ता है तिलसड़ा, वहां से अपने बेटा की शादी की। तो श्यामा देवी नाम की एक बहुत सुंदर घर में महारानी जी आती हैं। आज मेरे प्यारे भक्तों, कुछ समय व्यतीत होने के बाद उन श्यामा देवी के उदर से एक बेटा ने जन्म लिया। मेरे प्यारे भक्तों, अरे श्यामा ने का पुत्र जनो है, अरे श्यामा ने का पुत्र जनो है, घर आंगन सब सुख में सनो है। अरे आंगन में बजई बधाई, अरे आंगन में बजई बधाई, रहे सब लोग आनंद मनाई। अरे आंगन में बजई बधाई, आई सब गांव की नारी, गुरुद्वारे पे बजी बधाई। महाराज के सबके दिल में बड़ी उमंग, और देख कुमार को रूप भाए अब सबके दिल आनंद। और देख कुमार को रूप के चमके दिल में अति आनंद। मेरे प्यारे भक्तों, आज श्यामा देवी मात के उदर से एक बेटा ने जन्म लिया। मेरे प्यारे भक्तों, आज उसी समय चतुर ब्राह्मणों को बुलवा करके इनका नामकरण संस्कार करवाया है। नामकरण संस्कार करवाया तो इस पुत्र का नाम विक्रांत पड़ा, और इनके अन्य पुत्र भी पैदा हुए।
और इनके 3 पुत्र पैदा हुए, विक्रांत और प्रशांत और बीपी। इनके उधर से 3 बालकों ने जन्म लिया।